देखिए पुतला दहन सत्ता पे बैठे हुए लोगों का किया जाता है, बल्कि जो सबका आवाज बन के उभरा उसका नहीं किया जाता है। अच्छा से हॉस्पिटल दिख रहा है, ना स्कूल दिख रहा है, ना सड़क दिख रहा है। यहाँ के लोगों को उससे पता चला कि यहाँ के हमारी लड़ाई है उन बाहरियों से, उन पूंजीपतियों से, उन दलालों से है जो झारखंड में आकर हम आदिवासी मूलवासियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो सभी मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, लेकिन हिम्मत कहाँ से मिली है? ओनली बिकॉज ऑफ जयराम महतो। नीतियाँ और लोग मान रहे हैं, जिस विचार को सम्मान कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कुछ भी चीज़ को लेकर हम लोग डिप्रेशन टाइप से हो जाते हैं, तो हम लोग उस विचार को उनका सुनते हैं यूट्यूब से निकाल के, और उससे हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और वही विचार को लोग जला दिया तो हम लोग कैसे चुप बैठेंगे? और कुछ उनका जो विचार है, उनका जो मांगे हैं, ये कुछ गलत मांगे नहीं है एक भी। तो फिर देखिए पुतला दहन सत्ता पे बैठे हुए लोगों का किया जाता है, बल्कि जो सबका आवाज बन के उभरा उसका नहीं किया जाता है। आगे किस टाइप से आंदोलन करेंगे आप लोग? देखिए अभी से तो हम लोग आंदोलन करते आए, धारा लगा, मार खाए, रोड में घसीटा गया, दर दर में भटके। अभी एक ही मकसद है, एक ही चीज़ से हम लोग कर सकते हैं कि चुनाव लड़ना है। और एक झारखंडी पार्टी जो अभी बन रहा है, चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के बाद तभी हम लोग नीति नियम अपना झारखंड का बना सकते हैं। वरना देखिए हम लोग जितना 60-40 का वही बात देखिए, 72 विधायक समर्थन दिए थे और 14 संसद में 13 संसद उसमें समर्थन दिए थे, लेकिन फिर भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो 60-40 नीति से ही वो फॉर्म निकाल रहे हैं। जो गांव है कहीं ना कहीं बहुत जंगलों के अंदर है। यहाँ ना किसी तरह का साधन है, ना यहाँ पे ना अच्छा से हॉस्पिटल दिख रहा है, ना स्कूल दिख रहा है, ना सड़क दिख रहा है। यहाँ के लोगों को उससे पता चला कि यहाँ के लोगों का कोई रोजगार नहीं है। हमारे कोल्हान में कितने सारे फैक्ट्री हैं, तो अगर इस गाँव के 100 पुरुष भी जाते हैं एक फैक्ट्री में, तो उनको झारखंड राज्य में ही रोजगार मिल जाएगा। प्लस महिलाएं भी है जो इस गांव से कई होटलों में बर्तन धोने जाती है, कोई कपड़ा दुकान में काम कर रही है। तो जब हमारे यहाँ साधन है, अगर नहीं होता तो हम नहीं मांग करते। उस महिलाओं को गांव की कम से कम 50 महिलाओं के कोल्हान में फैक्ट्री में काम मिल जाए, तो उनको बाहर से राज्य भटकना ना पड़े, ना होटलों में बर्तन। अगर हमारे राज्य में, हमारे घर में इतने प्रकार के साधन नहीं होते, दिक्कत नहीं होता। ये लोग का कहना है कि कहीं ना कहीं जुग सलाई है जो SC सीट है, तो जो लोग जातिवाद का धब्बा लगाते हैं, अगर ये जातिवाद पे चलता तो इतनी रात तक आज यहाँ भीड़ मौजूद ना। तो कहीं ना कहीं भीड़ से यह पता चल रहा है कि यहाँ जो लोग हैं सब कोई चाहते हैं, हर एक झारखंडी चाहता है जो हमारे हक का, जो हमारे हित का अधिकार हो वो हमें मिले, पर वो लोग को पहुँच नहीं पा रहा है। तो वो लोग को समझ में आया है कि हम झारखंडियों की जो आवाज़ है तो वो बस जयराम महतो JB केसेस के ही मेंबर है। इसलिए गांव-गांव हम लोग को बुला रही है, जो कई जंगलों के अंदर है, या फिर जिन गांव का हम लोग नाम नहीं सुनते हैं, हम लोग बोकारो से चलकर बोड़ाम की धरती पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि 24 में बदलाव होगा और जरूर होगा। बोकारो में जिस तरह दिख रहा है, जागरूक दिख रहा है, यहाँ पर भी ऐसे दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अगर लोग जागरूक नहीं होते तो हम लोग का टाइमिंग था 12 बजे, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब होने के कारण हम लोग यहाँ मतलब स्टेज में हम लोग 4 बजे के लगभग पहुँचे थे। अभी इतनी रात हो गई है, महिलाएं, दादा लोग, बूढ़े बुजुर्ग सब है। तो ये लोग जागरूक नहीं होते तो नहीं होता। और कोई भी पार्टी, कोई भी टीम का होता है, जो जनसभा होता है या किसी तरह का मीटिंग होता है, तो वहाँ नेता लोग रहते हैं, अपने पार्टी लोग को बुलाते, वो अपना पैसा लगाते। लेकिन हम और वे भी ना यहाँ अपना पैसा लगाए, ना JB केसेस टीम मेंबर लगाया। तो ये जनता का पैसा है, वो लोग खुद लगाकर खुद इतने टाइम तक रुके हुए, तो ये लोग जाग चुके हैं, तभी इतना संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद। अब दादा आप जो यहाँ आए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आए हैं आप? सबसे पहले आपको जोहार। और आज के इस कार्यक्रम रखा गया था जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत बोड़ाम दुबराजपुर मैदान में। तो हमारा उद्देश्य था, लगातार हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, खजाना विस्थापन नीति, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, जो भी हो, हम झारखंडियों के हित में हो। आज झारखंड के बने हुए 23 साल हो गए, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी तक यहाँ की आइडेंटिटी नहीं मिल पाई है। विगत 4 से 5 दिन पहले यहाँ के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई, लेकिन उनके विचारों पर चलकर हम चाह रहे हैं कि अब 23 साल के बाद हम 24 साल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हमारे साथ साथ जो राज्य बने हैं छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, उनका विकास देखिए। आज हमारे राज्य इतने पिछड़ा राज्य क्यों है? इतने खनिज संसाधन होने के बावजूद भी आज हम इतने पिछड़े होने के कारण एकमात्र एक ही है, एकता की कमी है। आज जितने भी
जनसभा के माध्यम से हमने जो भी संबोधन किया है, इसके माध्यम से हम सभी को संदेश दिया है हमने कि आइए हम सभी आदिवासी मूलवासी, यहाँ के माताएं बहनें जो भी हैं, यहाँ जो भी होगा, जो भी लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, यहाँ के झारखंड के माटी का बेटा होना चाहिए, तो तभी वही हमारे मुद्दे की बात कर सकेंगे। अन्यथा जो बाहरी लोग आकर यहाँ पर पलायन करते हैं, हमारे लोग मजबूर हो जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, हमारे लोगों के ज़मीनें छीनी जा रही है, जंगलें छीनी जा रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड की पहचान है। झारखंड की पहचान ही झाड़ियों से हो रही है, और लोग साफ करते करते बड़े बड़े पूंजीपति वाले लोग आकर झारखंड झाड़ियों के क्षेत्र को साफ करते हुए बड़े बड़े फ्लैट्स बना रहे हैं। कहीं कोई उद्योग के नाम पर कंपनियां बन जा रही है, कंपनियां बन रही है, लेकिन नियोजन के अभाव में यहाँ के लोग सोचते हैं कि कंपनियां बने, चलिए रोजगार का सृजन होगा, लेकिन लगातार हम देखते हैं कि कंपनियां बनती है। आज बगल में एक आदाडी गांव है, निमडी प्रखंड अंतर्गत आता है, तो निमडी प्रखंड अंतर्गत उस गांव के लोगों ने सोचा था कि ज़मीन देने के बाद हम लोगों को पलायन नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन आज देखते हैं कि जबरन उन लोगों से गांव ज़मीन छीनी जा रही है। सबसे पहले क्या किया जा रहा है, सेंटर चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किया जा रहा है जबरन, और बीच वाला ज़मीन पर अभी तक पेमेंट भी नहीं किया गया है। ऐसे में क्या होगा, हमारे लोग सोचते कुछ है और होता कुछ है। कहीं ना कहीं इस चीज़ में हमारी यूनिटी कमी है। तो हम संदेश यही देना चाहते हैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से, आइए हम सभी एकजुट होकर, आदिवासी मूलवासी एकजुट होकर, क्योंकि ये लड़ाई हमारा किसी जाति धर्म या संप्रदाय से नहीं है, हमारी लड़ाई है उन बाहरियों से, उन पूंजीपतियों से, उन दलालों से है, जो झारखंड में आकर हम आदिवासी मूलवासियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो सभी एकजुट होकर, आदिवासी मूलवासी एकजुट होकर, क्योंकि ये लड़ाई हमारा किसी जाति धर्म या संप्रदाय से नहीं है, हमारी लड़ाई है उन बाहरियों से, उन पूंजीपतियों से, उन दलालों से है, जो झारखंड में आकर हम आदिवासी मूलवासियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो सभी को जोहार करते हुए एक ही चीज़ निवेदन करते हैं कि सभी लोग मिलकर झारखंड के नवनिर्माण में जो भी क्रांतिकारी साथी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाएं, उनके उस आंदोलन में अपने हिस्सेदारी दें, और साथ ही साथ जो इस बार का जो चुनाव होगा 2024 में, इस पर हम चाहते हैं कि 2024 में जयराम की सरकार बने, तभी हमारे यहाँ के लोगों के, आदिवासी मूलवासियों का जो है सो संकल्प लेना होगा, हम लोगों को एक रेजोल्यूशन लेना होगा, प्रण लेना होगा कि हाँ वास्तव में हम सरकार बदलने को तैयार हैं। आज 23 साल 20 साल बाद 22 साल बाद 23 साल बाद 23 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक यहाँ के लोगों को, आदिवासी मूलवासी, खाली हम लोग आते हैं, खाली कोई भी नेता मंत्री आते हैं, कुछ भी स्पीच देते हैं, लेकिन आधा स्पीच में हम लोग का आदत हो गया है कि खाली हम लोग ताली मारते हैं। ताली मारने से नहीं होगा, अब उन्हें गाली भी देना होगा, उसी वक्त उन्हें ऑन द स्पॉट सवाल भी करने के लिए बाध्य होना होगा। आज किसी भी कंपनी में अगर हम लोग के बाहर के लोग कोई भी कंपनी में कहीं काम करने जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल होता है कंपनी के जो CEO होता है, MD होता है, जो वो सवाल करते हैं, व्हाई शुड आई हायर यू, हम आपको इस कंपनी के लिए क्यों रखें। एक छोटा सा कामगार सृजन करने वाला व्यक्ति उस कंपनी को जब जाता है, तो सबसे पहले उसका सवाल होता है कि हम आपको इस कंपनी के लायक कैसे समझें। तो हमें भी ये सवाल अपने आप पे जहन में भर लेना चाहिए कि जब हम एक कोई प्रतिनिधि चुने अपने क्षेत्र के लिए, तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए वो हमारे लिए बेहतर होगा, वो हमारे राज्य के लिए बेहतर होगा, वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर होगा, वो हमारे शैक्षणिक व्यवस्था जो लाएगी उसके लिए बेहतर काम करेंगे। इस चीज़ को लेकर हमें उनसे सवाल करने होंगे, तभी आने वाला भविष्य, आने वाला पीढ़ी, आने वाली जो बच्चे हैं, उनके भविष्य, जनरेशन, जो लगातार हम जिस मुद्दे पर बात करें, आज शिक्षा की व्यवस्था करें, आज जितने भी राज्य में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे मध्य विद्यालय हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, चाहे +2 विद्यालय हो, आप 3 विद्यालयों में से एक विद्यालय के छात्रों को आप पूछ सकते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखने के सही तरीके से किसी को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? ब्लॉक में BEO बैठते हैं, कहते हैं कि शिक्षा समिति आपके गाँव में बैठी हुई है, जिम्मेदारी आपका है कि नहीं है? तमाम सभी लोगों को कहते हैं। आज कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग थाना में जाते हैं, FIR करने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोगों को शिक्षा की कमी, ज्ञान की कमी होने के कारण हम लोग थाना में FIR तक नहीं करा पाते हैं। थाना बड़ा बाबू बैठे होते हैं, FIR नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेके कॉम्प्रोमाइज़ करा दें आप सभी को, जबकि सही आप होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि सही आप भी हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर हम उनके गलत ये पर उंगली उठाएंगे तो फिर वो हमसे कुछ ये ऐसे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जानबूझकर वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। लेकिन हम सबको अपना हक और अधिकार जानना होगा, क्योंकि IPC 156 के तहत आप सभी लोग, जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, जान लीजिए कि किसी भी थाना में जाइएगा तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि IPC 156 के तहत आपको FIR लेना होगा। तो अधिक न कहते हुए आप सभी को जोहार करते हैं और आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक रहिए, और अपने आसपास के लोगों को हमेशा जनजागरण के माध्यम से जगाते रहिए। हमें हमेशा अपने क्षेत्र में भी यही सवाल करता हूं कि
आज 23 साल बाद जब झारखंड इतने समृद्ध होकर उभरा है, 40% खनिज जब हम लोग देते हैं अपने राज्य और देश के विकास के लिए, बदले में हम लोगों को क्या मिलता है? सवाल तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होना चाहिए, लेकिन लोग डरते हैं। आज जयराम दा के नेतृत्व में जितने भी लोग आए हुए हिम्मत जुटा नहीं पाए। मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन हिम्मत कहाँ से मिली है? ओनली बिकॉज ऑफ जयराम महतो। नीतियाँ और रीतियाँ सब चीज़ आज के डेट में हम देख सकते हैं कि संस्कृति को लगातार, किसी भी राज्य की संस्कृति को अगर किसी भी राज्य की पहचान उसकी संस्कृति, खान पान, वेशभूषा से होती है। तो चाणक्य ने कहा है, उनके जो विचार हैं कि अगर किसी के राज्य को और किसी दुश्मन को मारना है तो सबसे पहला बात होना चाहिए कि वहाँ के लोगों को उसके भाषा से, उसके संस्कृति से, उसके खान पान से, उसके रहन सहन से मारा चाहिए। तो अधिक समय न लेते हुए आप सभी को जोहार करते हैं और आशा करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आसपास में भी जयराम दा के विचारों को फैलाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दादा।